नंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। Hello engineers, welcome to the Civil Tales. Today topic is the most asking civil interview questions part 1, and the quote of the day is the confidence is not about knowing all the answers but being prepared to find them. Believe in yourself, trust your skills and show them why you are the perfect fit. तो इसका मीनिंग क्या होता है ना कि many of us think that interview are about having something the right answers, but the truth is confidence is not about knowing everything, but you have the courage to find the answers. Stay calm, trust your skills and prove them why you are the perfect fit. एंड ये एक होता है ना, आप ये याद रखिएगा कि वॉक इन द हॉल विद द कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस विल फॉलो यू। तो आपको इंटरव्यू में कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा हेडेक नहीं लेना है। जस्ट आप आपका बेस्ट दो और आप आपका बेस्ट मतलब लेके आओगे। ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हम लोगों का इंटरव्यू में वो होता है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ सीमेंट बैग। तो वेट ऑफ अ सीमेंट बैग हम लोगों को 50 केजी आ जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी का सीमेंट बैग हो ये 50 केजी ही रहता है। ओके ना। अभी जो ये सीमेंट बैग है इसका डेंसिटी कितना रहता है, आपको ये वैल्यू याद रखना है कि इसका वैल्यू होता है 1440 केजी बाई मीटर क्यूब। आपको याद रहेगा केजी बाई मीटर क्यूब हम लोग का डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है केजी बाई मीटर क्यूब। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ स्लैब। ये चीज समझने के लिए हम लोग थोड़ा स्लैब को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक स्लैब है। ठीक है, ये एक स्लैब है, ये स्लैब का टॉप व्यू है। ये स्लैब का टॉप व्यू है। साइड हम लोग एक्सकवेशन सॉरी एलिवेशन चेक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ये होता है थिकनेस। ये थिकनेस कितना होता है यही पूछा गया है। तो अगर ये थिकनेस हम लोग को अगर मीटर में पूछेगा तो 0.125 मीटर आएगा। ओके, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 12.5 सेंटीमीटर। अगर एमएम होगा तो 125 एमएम। ये कन्वर्सन आपको मालूम होगा। और एक चीज़ पूछा जाता है कि इंची में आएगा तो 4 इंचेस रहेगा। आप कोई भी फॉर्मूला सॉरी कोई भी यूनिट आप याद रखिएगा तो सीजीएस एसआई दोनों में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी सीजीएस में पूछा जाता है कभी भी एसआई में पूछा जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंचेस या 0.125 मीटर। व्हाट इज सी बाई सी। सी बाई सी आपको मतलब ये भी स्लैब का ही क्वेश्चन है। ये हम लोग को बार विंडो शेड्यूल का क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये स्लैब है ना, स्लैब का दो तरह का हम लोग को स्टील रहता है। एक होता है मेन बार, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, तो मेन बार कौन सा होता है, आपको स्लैब का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो रॉड रहता है वो होता है मेन बार। मान लीजिए ये स्लैब है ना आपका, ये भी एक स्लैब है, ये भी एक स्लैब है। ये स्लैब का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आ गया आपका मेन बार। ये आ गया मेन बार। इधर का अगर चेक करेंगे तो ऐसा होता है मेन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा होता है, जो लॉन्गेस्ट स्पैन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो अभी क्या पूछा गया है, व्हाट इज सी बाई सी। सी बाई सी होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मान लीजिए ये वाला एक बार है, ऐसा एक बार है, आप मान लीजिए ये 12 mm का बार है। ओके, और एक बार है इधर पे भी, और एक बार है ये भी 12 mm का बार है। तो ये बार का जो सेंटर रहेगा और ये बार का जो सेंटर रहेगा इसका हमको जो लेंथ का जो डिफरेंस आएगा तो ये होता है सेंटर सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो। तो अभी आप मान लीजिए हम लोगों को ऐसा बोलेगा, मीन्स बहुत सा ड्राइंग में ऐसा रहता है 12 mm एट द रेट 150 सी बाई सी। मतलब 12 mm का रॉड है, 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस है।
आगे जाके हम लोग जब बीबीएस पढ़ेंगे, जब ड्राइंग का कैसे चेक करना होता है वो सब देखेंगे, तब ये सब डिस्कस होगा। अभी के लिए ये मान लीजिए सी बाई सी होता है, सी बाई सी का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, बढ़िया। चलिए, डीपीसी थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन। डीपीसी मतलब आपको इधर पे मालूम होना चाहिए, डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स। इसका जो हम लोगों का ये होता है, जो थिकनेस होता है, ये 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। इंची में पूछेगा था 1 इंच। आपको दोनों चीज याद रखना है, सेंटीमीटर और इंचेस, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज डीएल मीन्स? डीएल मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है ये भी थोड़ा सा चीज हम लोग समझेंगे इधर पे। मान लीजिए ये आपका स्लैब आ गया ना, स्लैब हो या कॉलम हो, कोई भी चीज़ हो, इस सब में हम लोग डीएल प्रोवाइड करते हैं। अभी स्लैब के लिए समझते हैं। ये मान लीजिए हम लोग इधर पे एक बार डाल दिए, बार हम लोग इधर पे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ओके ना। इधर पे भी बार डाल दिए, इधर पे भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंशन का जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएल। ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं डीएल और डेवलपमेंट लेंथ। ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और लैपिंग देने के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। आगे जाकर और भी चीज़ हम लोग ये डिटेल्स में समझेंगे। तो अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि डीएल मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। स्लोप ऑफ द स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 to 40 डिग्री। इधर पे थोड़ा समझेंगे। एक स्टेयर केस आएगा ना, स्टेयर केस हम लोगों को कितना कैसा होता है, ऐसा स्टेयर केस आता है, ठीक है। ये स्टेयर केस ये एक एंगल में आएगा, ऑब्वियसली। ये स्टेयर केस, एक मिनट, अब मान लीजिए, हाँ, पहले से शुरू करते हैं। ये मान लीजिए एक स्टेयर केस है, ठीक है। ये स्टेयर केस एक एंगल में बनेगा, ठीक है ना। ये एंगल होता है, ये एंगल हम लोगों को बोल दिया है 25 to 40 डिग्री के बीच में रुकना है। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग को ये 25 से कम हो गया, तो ये जो लेंथ आ जाएगा हम लोग को बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसके लिए 20 मतलब कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला हमको 40 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा, 40 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये वाला जो होता है, ये आइडियल हम लोगों को बोला जाता है कि आइडियल है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डिग्री है, ये आइडियल होता है। द राइजर एंड ट्रेड इन स्टेयरकेस। राइडर और ट्रेड क्या होता है ये भी चीज़ हम लोग समझेंगे। ये जो हम लोग का डिस्टेंस होता है ना, ये वाला लेंथ, इसको हम लोग को राइडर बोलता है, राइजर। ये हम लोग को राइजर बोलता है। और ट्रेड, ये वाला पार्ट को हमको ट्रेड बोलता है, ट्रेड। तो अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, ये वाला कितना लेंथ होना चाहिए, इसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि हमेशा राइजर का लेंथ हम लोगों को 150 टू 200 के 200 mm का मिडिल में रखना चाहिए, बिटवीन 150 टू 200। और जो ट्रेड है, ट्रेड का लेंथ हम लोगों को 250 टू 300 का मिडिल में रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल होता है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 cubic मीटर। ये वाला चीज आपको स्टार मार्क करके रखिए। ये वाला चीज मीन्स अगर आपको इंटरव्यू में 50% को बुलाया गया है, तो ऑलमोस्ट 30% को ये चीज पूछेगा ही पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला चीज हम लोग समझने के लिए थोड़ा इधर पे एक्सप्लेनेशन में हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ब्रिक का साइज कितना होता है। एक ब्रिक का अगर
अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ ब्रिक, आपको क्या बोलना चाहिए? उधर पे बोलना चाहिए 90 सेमी बाय 10 सेमी, सॉरी 90 सेमी बाय 9 सेमी बाय 9 सेमी। अभी आप लोग पूछोगे सर ये वाला क्या है? ये वाला होता है ना विथ मोटर, विथ मोटर। अभी हम लोग ब्रिक तो को प्रेस मतलब प्लेस करना होगा ना, तो इसके लिए हम लोग ये वाला चीज मतलब साइज हम लोग कंसीडर करते हैं कि 20 सेमी बाई 20 10 सेमी बाई 10 सेमी। तो अभी हम लोग समझेंगे कि कैलकुलेशन में आते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक रहेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये हम लोग निकाल लेंगे पहले कि मीटर में हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ये 1 क्यूबिक मीटर में पूछा गया है ना, तो मैं एक ही यूनिट में रखते हैं। तो 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। ठीक है, अभी इसका क्या है, कितना आ गया? 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाला आ गया। अभी हम लोगों को पूछा गया है 1 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, तो 1/0.002 इक्वल टू 500 नंबर्स। आपको ये कैलकुलेशन में भी आप करके देखोगे तो 500 नंबर आपको आएगा। तो 1 क्यूबिक मीटर में हम लोग को 500 बिट्स चाहिए होगा। ठीक है, और आपको ये चीज़ एक रिमाइंडर भी है कि जो ब्रिक वर्क है इसका स्ट्रेंथ हम लोगों को कैसे डिपेंड होता है। ये क्वालिटी ऑफ द ब्रिक, ब्रिक का क्वालिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे आज धीरे धीरे। द थिकनेस ऑफ द मोटर, मोटर में अगर आप लोग ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और द हाउ वेल द यू आर क्यूरिंग द ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक हो कि कंक्रीट हो कुछ भी हो, क्यूरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया 500 नंबर्स। आप लोग सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इधर पे थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। ठीक है, M30 M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज्ड इन, एम M20 कंक्रीट हम लोग जनरली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब के लिए। स्लैब कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसका रेशियो कितना है? ये रेशियो होता है 1:1.5:3। एक सीमेंट बैग, 1 बैग सैंड, और 3 बैग हम लोगों का कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, द यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट, स्टील का यूनिट वेट कैसे चेक करना होता है? ये फॉर्मूला होता है D²/162। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्टील, डायमीटर ऑफ स्टील। मान लीजिए आपको 12 12 mm का आपको चेक करना है। ठीक है, तो D² मतलब आ जाएगा 12 × 12/162। कैलकुलेट करके आपको आएगा 0.888 डॉट डॉट ऐसा कुछ 9 आएगा। हम लोग ये इसको 0.88 ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसा हम आपको आएगा। लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया मोर देन 36 mm डाया का ऊपर में हम लोग लैपिंग प्रोवाइड नहीं करते। लैपिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये आपको मतलब एक स्टील है, मान लो आप, और इधर पे और एक स्टील है, तो ये वाला चीज़ हमको मीन्स अगर स्टील को ज्वाइन करने के लिए हम लोग इधर पे बाइंडिंग वायर से इसको लैपिंग देते हैं। ठीक है, ये बीबीएस में हम लोग जब बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, ठीक है, तो आपको और भी डिटेल्स में मालूम होगा आपको। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट, ये क्या होता है? मान लीजिए आपको इधर पे क्यों कंक्रीट का प्लेसमेंट आपको करना है। ठीक है, और आपका ये मिक्सर मशीन ऐसा कुछ है, तो कितना ऊपर से आप इधर पे डाल सकते हो? क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, एक्सकवेशन हम लोग जब करते हैं तो मिट्टी से बहुत ज़्यादा डाउन में होता है ना, तो कितना ऊपर से क्या हम लोग डाल सकते हैं? ऐसा नहीं डाल सकते हैं। तो कितना ऊपर से डाल सकते हैं? ये वाला जो हाइट है ये होता है 1.5 मीटर का। 1.5 मीटर मीटर से ही हम लोग कंक्रीट को डाल सकते हैं, तो हम लोगों का अच्छा रहेगा।
नहीं तो कोर्स एग्रीगेट और सैंड का जो मिक्सिंग है वो तो ब्रेक होता है। तो इसके लिए 1.5 मीटर आइडियल होता है, 1.5 मीटर एक्चुअल होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रिक, कॉम्प्रेसिव एक ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर हम लोग यूडीएम में टेस्टिंग मशीन में हम लोग रखेंगे तो इसका जो ब्रिक ऐसा मान लीजिए आप रख देते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस से हम लोग ब्रिक को चेक करेंगे तो 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। और नंबर ऑफ बार्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला ना मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछेगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन मीन्स नंबर ऑफ बार्स बोलो कितना आता है, आपको ये क्रैक करना है कि नंबर ऑफ बार अगर पूछेगा तो हमको मतलब वो उसका फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला कितना होता है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड बाय स्पेसिंग और सेंटर टू सेंटर। जो हम लोग पहले पूछे ना, बताए कि सेंटर टू सेंटर्स क्या होता है। तो नेम लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड्स बाय स्पेसिंग +1। हम लोग को ये +1 मीन्स हम लोग हमेशा बोलने के टाइम पे याद नहीं रहता, पर ये +1 बोलना है। ये +1 नहीं है तो आपका कुछ मतलब आंसर जो है रॉन्ग है। तो ये +1, ये आ गया हम लोग का नंबर ऑफ पिक्स। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोग ये पार्ट 1 लेके आए हैं। आगे जाकर और भी ज़्यादा पार्ट लेके आएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन में आप लोग जब भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंट रहिए। आपको प्रिपरेशन जो जितना भी है कि वो उतना ही आप मीन्स आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम जो ये जा रहे हैं यही मेरा है, कि ना ये जो एक ही सीट रहेगा तो वही एक ही सीट मेरा है। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए आपके अंदर। तो ठीक है बच्चों, ठीक है इंजीनियर्स, ऑल द बेस्ट। और आगे जाके और भी पार्ट लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।